दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहाड़ी पे। दोस्तों 7th फेज़ को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है और वह अपडेट है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर को लेकर के। ये खबर बहुत दिनों से निकल के आ रही थी कि संजय सर का तबादला होने वाला है या हो भी चुका है और वो दिल्ली जाने वाले हैं। और अब देख लीजिए कहीं ना कहीं यह खबर जो है ये कंफर्म हो गया है और संजय सर अब पक्का दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नए मुख्य सचिव अब कोई और बनने वाले हैं। और वो कौन बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के आखिरी में। लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं कि आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में जो ये न्यूज़ छपा है इसमें क्या क्या बातें कही गई है। देखिए इसमें कहा गया है बिहार कैडर के 90 बैच के IAS अफसर संजय कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उन्हें केंद्र सरकार के अधीन युवा मामलों के विभाग में सचिव बनाया गया है। संजय कुमार वर्तमान में बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी वह प्रधान सचिव के पद पर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को कई शीर्ष पदों पर की गई नियुक्ति के दौरान संजय कुमार को युवा मामले के विभाग में सचिव बनाया गया है। इस नियुक्ति के बाबत केंद्र से पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार उन्हें नए पद पर योगदान के लिए विरमित करने का आदेश जारी करेगी। यानी कि यह अब कन्फर्म हो गया है कि संजय सर अब दिल्ली जाएंगे और नए अपर मुख्य सचिव बन के आएंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग में। दोस्तों यही संजय कुमार ही थे जिनके सराहनीय कार्यों के कारण 6 फेज़ इतना समय लगने के बावजूद भी सही एक तरह से कहिए तो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया था। लेकिन अब फिर से इनके जाने के बाद जो नए ऑफिसर आएंगे उसे क्या उम्मीद किया जाए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि BSCB के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, उन्हें अब बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। जी हाँ, जैसा मैंने कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि संजय सर के जाने के बाद नए कौन आने वाले हैं। तो नए आनंद किशोर का नाम निकल के आ रहा है कि आनंद किशोर सर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बन सकते हैं। अगर आनंद किशोर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए तो अच्छी खबर ही मानी जाएगी, खास करके अगर STET के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये आनंद किशोर ही हैं जिन्होंने हमेशा से यही चाहा कि STET 19 में खास करके जो नोटिफिकेशन था, जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, जिस तरह का यह बहाली था, ये उसी रास्ते पे आगे बढ़े और उसी तरह से ये बहाली की जाए। और शिक्षा मंत्री के लाख कोशिश करने के बावजूद आनंद किशोर ने STET 19 का जो सर्टिफिकेट था उससे मेरिट और नॉट इन मेरिट कॉलम नहीं हटने दिया था। तो अगर आनंद किशोर BSCB से निकल के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं, खास करके वो अभ्यर्थी जो ये चाह रहे हैं कि बहाली STET के मार्क्स पे हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि ये उन्हीं के पक्ष में काम करते आए हैं और आगे भी आप उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह का चरित्र आनंद किशोर का है, साफ़ सुथरा और समय पे हर काम करवाना, आप लोगों ने देखा होगा कि इनके आने के बाद BSCB में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। और साथ ही साथ मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम टाइम पे होना, रियल टाइम पे देना, इससे आप लोग ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 6 फेज़ अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, वो समय पे होगा और 7th फेज़ की बहाली भी जल्द से जल्द आएगी। और साथ ही आप ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि 7th फेज़ में STET की बहाली STET 19 के मार्क्स पे हो, ना कि एकेडमिक के मार्क्स पे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो STET 19 में मेरिट नॉट मेरिट का विवाद छिड़ा हुआ है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आनंद किशोर को दी गई होगी कि आइए अब आप ही इसका समाधान निकालिए। और इसका समाधान कहीं ना कहीं बीच का रास्ता यही निकल के आएगा कि बहाली STET 19 के मार्क्स पे होगी। आखिर अब होता क्या है, एक बात तो क्लियर हो गया है कि संजय सर दिल्ली जा रहे हैं और उनके जगह पे आनंद किशोर के आने की प्रबल संभावना है। जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत आपको देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।